खबर है कि भारत का 36,100 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। द डेली स्टार के मुताबिक खाद्य मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एक खुली निविदा समझौते के तहत भारत से 36,100 टन चावल लेकर एक जहाज चटगांव बंदरगाह पर पहुंच चुका है। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्दी आप लोगों को पेमेंट कर दें। इंडिया वैसे भी तासुर देना चाह रहा है कि हम ये बेसिकली इंडिया कहते हैं ना, लाइन में लाना चाहता है इस चीज में कि आप वैसे करें जैसे हम आपको कहते हैं, आपको हम सपोर्ट करते हैं, हम आपकी इकोनॉमी बेहतर करते हैं, आप हमारे साथ पॉलिटिकल तावन करें और हमारा जो पॉलिटिकल एजेंडा है या हमारी जो हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। दिस इज द रियलिटी। बाप बाप होता है, भारत बाप था, है और इन बांग्लादेश का भी बाप रहेगा। इनका रिलेशन भारत के साथ तभी ठीक होगा जब हम इनके हर चीज स्क्रूज को टाइट रखेंगे। मुझे लगता है थोड़ी सी ढील मोदी जी ने दे दी थी, हो सकता है गलती कर दिया हो। शेख हसीना जब थी तब तक हमने ढील रखी हुई थी। अब परमानेंटली इसको टाइट करने का टाइम है, ताकि जो आज हुआ है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ और हमारे रिलेशनशिप्स के साथ भी भारत के साथ, वो कभी भी दोबारा से ना हो। जब 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तजारत करता रहा है, तो हमारे भी वो नहीं बने, उनके भी अब्बू जी के भी नहीं बने। कभी उनसे जाके मांगते हैं कि हमें चावल दे दो, चीनी दे दो, ऊपर से चाइना को भी देते हैं, फिर चाइना से मांग लो। एक अब्बू जी बना लो बांग्लादेशियों। एक हिंदुस्तान को तो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के लिए तो ये कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान ने तो देखे ना, आज 30 साल से किसी के साथ लड़ाई करता ही नहीं है। वो तो अपनी इकानमी को ऊपर लेके जा रहा है, उसको इधर उधर की फिक्र ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश के साथ उसने हमदर्दी की, 30 साल उनको चलाया, पाला पोसा, आगे वो कहते हैं ना, फिर वो क्या 50 साल से भी ज्यादा के मतलब ताल्लुकात है दोनों। ताल्लुकात तो ज्यादा थे, मगर 30 साल से उन्होंने ज्यादा उसमें डेवलपमेंट की है। पहले इतनी नहीं की जितनी 30 सालों में की है। मगर वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कोई पास ना रखा। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में पेशाब कर दिया, छेद कर दिया, पेशाब कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो अब कौन सी थाली में बांग्लादेश जाएंगे, कहाँ से थाली लेंगे, किसकी थाली? पाकिस्तान की थाली में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने तो मगर बांग्लादेशी ना पाकिस्तानियों के बनते हैं ना हिंदुस्तानियों के बनते हैं। यकीन करें कि बाहर कंट्री में भी हमारे जो मुसलमान हम पाकिस्तानी जाते हैं ना, सबसे ज्यादा हमें बंगाली तंग करते हैं। अच्छा, हिंदू हमें सपोर्ट करते हैं और बंगाली सपोर्ट करते हैं बाहर यकीन करें, मेरा सगा भांजा गया हुआ है, वो कहता है बंगाली हमें बहुत तंग करते हैं और हिंदू हमें सपोर्ट करते हैं। क्या बात होगी। तो लेकिन हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और इंडिया के लोग हमारे दुश्मन हैं, हम इनके साथ जंग करेंगे। ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं थे। यकीन करें, जो बंगाली यहाँ पे रह गए थे कि अगर बांग्लादेशी हमारे सगे नहीं हैं तो ये इंडिया के भी सगे नहीं हो सकते। आप ये कह रहे हैं बांग्लादेशी तो अपने मुल्क के सगे नहीं है। ये वैसे बात है, जितनी वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। हाँ। वो तो अपने मुल्क के सगे नहीं है, तो वो किसी के क्या सगे होंगे? वो तो अपने किसी भाई के सगे नहीं है। उनकी पता नहीं क्या नेचर है और सारी उम्र वो लड़ते हैं। हमने कई बंगालियों के साथ खाया है, पिया है। यहाँ पे कई बंगाली पाकिस्तान जो रह गए थे, वो यकीन करे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, सगे भाई लड़ते रहते थे। पता नहीं उनके पानी में फ़र्क है, पता नहीं वो मछली ज़्यादा खाते हैं, वो तब उनके दिमाग गर्म है, चावल ज़्यादा खाते हैं, बादी चीज़ें खाते हैं, दिमाग गर्म है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है। तो लिहाजा बांग्लादेशियों से अपील है कि आप क्या कहते हैं, 2 बैलों की लड़ाई में आपका नुकसान होना है। चाइना को ना बहुत दूर है, इंडिया के बॉर्डर से बहुत दूर है, बहुत दूर आके उसको वार करनी पड़ेगी। और वहाँ से हिंदुस्तान के जो कश्मीर का बॉर्डर लगता है, चाइना का इंडिया से बॉर्डर लगता है, वहाँ से तो वो जंग नहीं कर सकता। हाँ, ठीक हो गया। हम ये भी देखा कि जब यूनुस और मोदी की ये पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है, इससे पहले मोदी सरकार खामोश थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हुआ, मंदिरों पे अटैक हुआ, हिंदुओं को बाहर निकाला गया, बॉर्डर के ऊपर इतने हमले हुए, ड्रोन आ गए, इंडिया नहीं बोला। जब मोदी ने डॉक्टर यूनुस से मुलाकात की ना, उसके बाद इंडिया का गुस्सा सामने, अब गेम पलट रही है। मुलाकात के फ़ौरन बाद उन्होंने जी ये ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, उनके जहाज़ों का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। आज बांग्लादेशियों को बोला गेट आउट,
मिसाइल भी बॉर्डर पे आ गए, तो आपको क्या लगता है वो जो सब्र था यूनुस के लिए इंडिया का, वो सब्र अब खत्म हो गया? जब वो सामने आ गया तो गुस्सा कम होने के बजाय और आ रहा है अब इंडिया को। देखिए, मोदी की सबसे खास बात है कि उसमें जज्बातीपन नहीं है। अच्छा, नहीं है जज्बातीपन नहीं है। अगर जज्बातीपन होता, अगर पाकिस्तानी की तरह जज्बाती होते तो पता नहीं क्या क्या वो कह देते थे, हम शुरू से ही कह देते। मगर मोदी जी जो है वो जज्बाती नहीं है, इसीलिए उसका मुल्क तरक्की कर रहा है। वो हर चीज़ को सबल करके आराम से देख के पूरा तोल के पूरा नाप के फिर वो फैसला करता है। अभी उसने पूरा देखे, अब अगर कोई इंडिया अटैक करता है बांग्लादेश पे तो बांग्लादेश को कोई, इंडिया को कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया, क्योंकि ट्रम्प खुद कह रहा था कि बांग्लादेश आपके हवाले। तो लिहाजा उसने ऐसा बना दिया, सैनरी बना दिया कि बांग्लादेश के ऊपर अगर अब इंडिया को हमला भी करना पड़ेगा तो कोई बांग्लादेश का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान ने भी साथ नहीं देना। उसके लिए आप इनको जितना टाइट रखेंगे उतना ही हमारे लिए रिलेशन भी ठीक रहेगा, बायलैटरल रिलेशन भी ठीक रहेगा, ट्रेड रिलेशन भी वो ठीक रहेगा। आपको स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे, यू हैव नो अदर चॉइस। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, एंड हु इज द बेगर इन दिस रिलेशनशिप, वी कैन ऑल नो दैट। जब मौजूद जी ने एक वर्ड बोला बांग्लादेश, मैं उसको भोजन बोलता हूं बांग्लादेश। देखिए, ऐसी कंट्री जहां पर हर एक बंदे ने चूड़ियां डाल के रखी हैं, वो है बांग्लादेश, तभी बांग्ला उसने नाम में रखा है। नाउ दिस कंट्री विच इज एम्बेडेड इन इंडिया, totally dependent on Indian water, Indian electricity, Indian raw materials, even की सेल करने के लिए भी इंडियन मार्केट। यहां तक कि जो 10 करोड़ जिहादी यहां पर आए हुए हैं लीगली, वो भी यहां पर पैसा चूस कर वो वापस अपने कंट्री में भेजते हैं। यानी कि इनकी जो फॉरेन करेंसी की जो रेमिटेंसेस है वो भी हमारे से आती है। तो हर चीज हमारे से है। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हमेशा ही उनको हमारे साथ रखने पड़ेंगे, उनकी भी मजबूरी है। हाँ, 2-4 दिन के लिए आंखें दिखा सकते हैं, अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू आवर फीट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। और दूसरी बात एक और है, इतनी गलतियां करती हैं कि अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर राइज किया जा रहा है भारत की तरफ से, उन्हें हमारे से रिलेशन ठीक रखना ही पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली यू विल सी शेख हसीना कमिंग बैक, एंड जैसे ही वो वापस आती हैं ये रिलेशंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब तक ये मोहम्मद यूनुस बैठा है तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इसके नंबर्स ऑलरेडी रिटन ऑन द वॉल है, कब ये उतार कर फेंक दिया जाएगा मक्खी की तरह, वैसे तो कॉकरोच की तरह बोलना चाहिए। इसका पेस्ट कंट्रोल होने वाला है बहुत जल्दी। डीप स्टेट भी दुखी है कि जिस काम के लिए तुम्हें हमें बैठाया था तुमने वो काम अभी तक किया नहीं है। तो यू विल सी हिम गोइंग अवे वेरी वेरी सून। सवाल ये कि अब जबकि भारत ने इस जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को देना बंद कर दिए, तो क्या बांग्लादेश के पास कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई और रूट है जिसके रास्ते वो अपना ये काम धंधा जारी रख सकता है? बिल्कुल है, उनके पास बहुत बढ़िया एक रूट है। वो ये है कि वो अल्लाह को बोले कि भैया ये माल अपने आप ही नेपाल पहुंच जाए, अपने आप भूटान पहुंच जाए, क्योंकि करता सब कुछ अल्लाह ही है इनका। एक तो ये रास्ता है। दूसरा है कि जो अल्लाह से भी ऊपर आज की डेट में इनके पास है शी जिनपिंग, ये उनको बोले कि भैया आप हमारे पास अपनी शिप भेजें, क्योंकि शिप भी इनके पास है नहीं, तो वो अपनी शिप भेजेंगे, उसके अंदर माल लाद कर ये जाएगा माल पहले चाइना से उस कंट्रीज में चला जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। दे हैव नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट send the material through China. Nothing else. There is no other way they can send this material. Secondly, आपको मालूम है कि म्यांमार ने भी ऑलरेडी इनकी बात लगाई हुई है। म्यांमार मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये बांग्लादेश चाहता है कि उनका माल बिके जाकर म्यांमार में, कभी बांग्लादेश, वहां पर नेपाल में, कभी भूटान में। ये कंट्रीज भी अब इनसे कन्नी काट रही हैं बिकॉज वहां पर भी इन्फ्लुएंस भारत का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। They also will support भारत। अब भारत अगर बांग्लादेश को टाइट कर रहा है, that means we are also entering into that sphere wherein we are telling them to Nepal also and to Bhutan also.